यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनके खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इसलिए आज से भी आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़े ही मुख्तसर एक नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि आलमोस्ट कोई घंटा पहले आपसे रिक्वेस्ट की गई और आप तमाम के तमाम भाई दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। आज असल में यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद पुलिस अपनी तमाम टीम के साथ, जिसमें मेरे साथ DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद जवाद, SSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान और SSP ऑपरेशन शुएब, और इसी तरीके से जो हमारे DSP CIA हैं सुलेमान, वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम एक उस केस के मुतालिक आपसे डिस्कस करने के लिए सारे इकट्ठे होके आए हैं, जिस केस ने कल से लेके आज तक जेन्युइनली ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक जेन्युइन बहुत एक तशवीश की एक तशवीश का एक लहर दौड़ गई थी उस केस से, और हर एक इंसान उससे परेशान था कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। मुख्तलिफ क्वेश्चन थे। मैं बात कर रहा हूँ हमारी एक बहुत ही यंग टैलेंटेड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जो कि अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और बड़ी छोटी उम्र में बहुत सारे लोगों को उन्होंने इम्प्रेस किया और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए जो कि मुख्तलिफ तमाम के तमाम लोगों को, मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स और मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं उनको उन्होंने एक इम्पेक्ट किया। वो सना यूसुफ जो कि जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, और उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र में सोशल मीडिया में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी और लोग उन्हें देखते थे, उनकी बात सुनते थे और जो वो कहती थी उसका असर लेते थे। उनका 2 तारीख को एक बड़े ही एक हौलनाक तरीके से मर्डर कर दिया गया, और ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जो कि शाम के वक्त थाना सुंबल की हदूद में उनके घर में उनको कत्ल किया गया और 2 बुलेट्स उन पे फायर की गई और जिससे वो ज़ख्मी हुई और वो अनफॉर्चुनेटली जाँबार नहीं हो सकी और वो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ जेन्युइनली एक बहुत बड़ा साने था। ये इसलिए बहुत बड़ा साने था कि किसी भी बेटी का, किसी भी हमारी बच्ची का इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हो जाना, ये जेन्युइनली हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये एक जो वारदात मर्डर की हुई है इसको ढूंढा जाए और फौरी तौर पे जो मुल्ज़म है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मुल्ज़म को कानून के कटहरे में लाया जाए और ये चीज़ क्लियर की जाए कि ये एग्जैक्टली मुल्ज़म है कौन और किस तरीके से इसने इशारा किया और क्यों किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो तमाम थे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि मुल्ज़म की उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, ये चीज़ क्लियर करना कि मुल्ज़म था कौन, उसने फिर मुल्ज़म की शनाख्त के बाद उसका मोटिव क्या था। क्योंकि एक 17 साल की एक यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिस बच्ची को अभी उस बच्ची ने मज़ीद सोशल मीडिया में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बाकी सहाफ़त में अपना नाम पैदा करना था मज़ीद, उस एक आवाज़ को ख़ामोश क्यों करवा दिया गया। ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन पंजाब से भी पूछा जा रहा था, KPK से भी पूछा जा रहा था, सिंध से भी पूछा जा रहा था, बलोचिस्तान से भी पूछा जा रहा था, हर कोई ये जवाब मांग रहा था। अल्लाह का करम है कि ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। यस, प्रेशर था बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे हमारे जो मीडिया के भाई दोस्त, हमारी जो बहनें हैं, वो बेटियां हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये इसको जल्दी से जल्दी कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और हमारे सामने हकाइक लाए जाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्ज़िम फायर मारने के बाद वहाँ से भाग गया। इस चीज़ पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा थी उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया,
उन टीमों ने डिजिटल सर्विलेंस पे काम किया, उन टीमों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा थ्रैश किया, देखा, उसमें से क्लूज निकाले। उन टीम्स ने बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत सारे रेड कंडक्ट किए गए। मैं बताता चलूं कि इस वारदात को, इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमराज ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई, और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमराज की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमराज थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है, उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब ये है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं, और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया गया ताकि जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना ज़रूरी था, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, और उस मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कॉन्टेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया, और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए, और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज़ ये था कि मुल्ज़म को विदिन किया जाए, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी, उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं, और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज़ में हमने 11 रेड कंडक्ट किए, जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए, और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए, जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए, और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज़ था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है, और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं, और ये मैट्रिक पास है। इसका ज़रिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों पे चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी, जो आईफोन है, वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इसका क्योंकि इतना हौलनाक कत्ल, एक 17 ईयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, एक 17 ईयर्स की आवाज़ को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन, इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोज़ल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इसके मोटिव को 29 मई को, जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने
पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सो इट वाज रिजेक्शन। पहले सेलुलर रिजेक्शन थी, नाउ इट वाज फिजिकल मोड ऑफ रिजेक्शन। और फिर 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के ज़रिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के लिए जेन्युइनली इट वाज ए चैलेंजिंग केस। इसमें इसलिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस केस को ट्रेस करके हम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस करें। ब्लाइंड मर्डर था, क्लू कोई नहीं था, क्लूलेस था, आगे चीज़ें क्लियर नहीं थी, और मोबाइल को ले जाके इसको कुछ रंग और भी देने की कोशिश की गई। हालांकि उसका मकसद ये था मोबाइल ले जाने का कि वो क्लू वहाँ से जो है वो उसको वाइप आउट किया जा सके। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की उन 7 टीमों ने, DIG इस्लामाबाद ने, SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP CIA, SSP ऑपरेशंस, इस सारी टीम और वो तमाम जवान जो टेक्निकल टीम्स, ख़ास तौर पे जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पे और जो डिजिटल सर्विलेंस पे काम कर रहे थे, और जिन्होंने फिर इंटरव्यू किया और सोशल मीडिया में, और मैं ये भी चीज़ बताता चलूँ, मैं इस सारे केस को ट्रेस करने में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के भाई बहनों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इतनी लीड्स आई, आई वुड नॉट नेम दी जर्नलिस्ट, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमें लीड्स दी कि आप इस लीड पे भी काम करें, आप इस लीड पे भी काम करें। सोशल मीडिया को एनालाइज करने के लिए हमें अपनी सर्विसेज पेश की, और हमने सोशल मीडिया को जो एनालाइज किया अपने उन दोस्तों, बहनों, भाइयों की मदद से हमने एनालाइज किया। और ये जो एक बड़ा ही अंधा कत्ल था, एक बड़ा सनसनीखेज मर्डर था, इस कत्ल को अल्लाह के फजलो करम से 20 घंटे में पुलिस ने इस मुलज़म को पकड़ा। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस वक्त ये सारा केस जब ये हुआ है, उस वक्त से जो मिनिस्टर इंटीरियर हैं वो उस वक्त से उनके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के मुतल्लिक जिस तरह से ये तमाम था, हमें मुसलसल तरीके से डायरेक्शंस भी आ रही थी और हम मुसलसल तरीके से उनको अपडेट भी कर रहे थे तमाम चीज़ें। और इसी वजह से जिस वक्त ये हमने इस फैसलाबाद से जिस वक्त मुलज़म को अरेस्ट किया, हमारी टीम ने, सब ने, उसी वक्त ही जो मिनिस्टर इंटीरियर है उन्होंने इस चीज़ को मीडिया के दोस्तों से, भाइयों से चीज़ को शेयर भी किया, क्योंकि इसको शेयर करना इसलिए ज़रूरी था फौरी तौर पे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों, भाइयों को ज़हमत दे के बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए, ये मैसेज बड़ा क्लियर जाए कि अगर हमारी कोई बहन, बेटी, हमारे कोई यंगस्टर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के ये इसको एज प्रोफेशन ले रहे हैं, या इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के एक बात को आगे तक बढ़ा रहे हैं, और उस तरीके से अगर अपने शौक के तौर पे भी और हॉबी के तौर पे भी और अपने ब्रेड एंड बटर के तौर पर भी अगर उस प्रोफेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकरेज करना है। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जिस तरीके से बेदर्दी से मर्डर किया गया, ये एक नहायत दरिंदगी की एक मिसाल थी। अल्लाह ने करम किया कि इस्लामाबाद पुलिस वंस अगेन रोज टू दी ओकेजन। अल्लाह का करम हुआ कि जिस तरीके से पे दर पे चैलेंजेस पिछले तकरीबन 1 माह में मुख्तलिफ केसेस के ज़रिए हमारे सामने आ रहे थे, और जिस तरीके से हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तमाम के तमाम दोस्त भाई हमारे साथ रहे और हमने हर एक केस को ट्रेस किया, अल्लाह के फजलो करम से ये केस भी 20 घंटे में ट्रेस हुआ, और वो जो मुलजिम जो उमर हयात है वो अपने मंतके जाम तक पहुंचा, वो पुलिस की गिरफ्त में है, और अब उस पर प्रॉपर केस चल रहा है।